सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक ऐसी घटना हुई जो आज से पहले भारत के अंदर में मैंने नहीं सुनी। दोस्तों, सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी आर गवई जी, उनके ऊपर में जूता फेंक के हमला करने की कोशिश की गई। कल एक एडवोकेट जिनकी उम्र बताई जा रही है 71 ईयर्स, उनका नाम बताया जा रहा है राकेश किशोर जी, उन्होंने जूता फेंक के हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे जितने भी वकील दूसरे थे उन्होंने रोक लिया और बाद में सिक्योरिटी आई और इनको कोर्ट से बाहर ले गई। उसके बाद में इनसे 3 घंटे तक पुलिस प्रशासन ने पूछताछ भी की, जिसके बाद उनको छोड़ दिया गया। पूरा मैटर क्या है दोस्तों, किस नाराजगी के वजह से उन्होंने जूता फेंका, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पीआईएल दाखिल की थी एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था राकेश दलाल। इस पीआईएल के अंदर में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि खजुराहो के जवारी मंदिर के अंदर में एक भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिस मूर्ति का धर नहीं है दोस्तों। इसीलिए उन्होंने ये पीआईएल डालते हुए रिक्वेस्ट की थी कि आप भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसको रिस्टोरेशन करने की परमिशन दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बी आर गवई जी थे, उन्होंने जो कमेंट किया था, जिसके बाद में सोशल मीडिया में सब ने भर भर के बातें की थी दोस्तों, गालियां निकाली थी कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी भी जज को यह अधिकार है ऐसे टिप्पणी करे किसी भी धर्म या मजहब के ऊपर में। उन्होंने तब कहा था कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आप ही क्यों नहीं आपके भगवान के पास में जाके प्रार्थना करते, कह दीजिए अपने भगवान विष्णु को ही। यह टिप्पणी की थी उन्होंने, और साथ ही साथ में यह भी कहा था कि खजुराहो का जो टेंपल है ये एएसआई के अंडर में आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आपने जो ये केस पीआईएल डाली है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। तो ये कमेंट उन्होंने कर दिया था, भगवान विष्णु से ही आप बोल दीजिए, आप अगर भक्त है भगवान विष्णु के तो आप ही उनको बोलिए कि आपकी बात सुन ले। सोचिए, जिसके बाद में सोशल मीडिया में लोग भर भर के लिखने लग गए और अपनी नाराजगी जताते रहे, जिसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी को यह कहना पड़ा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया में और चैनल्स में। आपको बता दूं कि कई सीनियर जो एडवोकेट्स थे उन्होंने चिट्ठी बकायदा लिखी थी, एक कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप माफी मांगिए, आपने जो शब्द लिए वो वापस लीजिए। इस हद तक नाराजगी फैल गई थी, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, आप जाके वो देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब इस मैटर को लेके ये भाई साहब जो थे राकेश किशोर जी, उन्होंने हमला कर दिया, जो कि निंदनीय है। फिजिकली आप किसी को असॉल्ट नहीं कर सकते, लेकिन हिपोक्रेसी भी होती है ना दोस्तों। आपको बता दूं, नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल में बैठ के एक आई थिंक इस्लाम की एक कोट को बताया था, जिसको लेके इतना विवाद बन गया था दोस्तों, सर तन से जुदा के नारे लगने लग गए। और कुछ प्रोपेगेंडिस्ट है सोशल मीडिया में जिन्होंने इस बात की बहुत तूल दी। उसके बाद नुपुर शर्मा के ऊपर में कोर्ट के जजेस ने यह तक कह दिया था कि आप क्या हिंसा भड़काएंगे, आप क्या हिंसा भड़काएंगे। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी ने ये बातें की भगवान विष्णु को लेके, तब उनको ये करनी चाहिए थी। भाई, धर्म मजहब सबका अपना अपना पर्सनल है और लोग बड़े ही सेंसिटिव इशू है ये, इसमें कभी भी मुझे नहीं लगता जुडिशरी को पढ़ना चाहिए कि वैसे ही हमारे देश के अंदर में जुडिशियल सिस्टम कैसा है ये सब कमेंट करने लग गए। आजकल तो बातें भी खुल के होती हैं, कॉलेजियम सिस्टम से ये लोग आते हैं, मेरिट पे नहीं आते लोग, अब ये डिस्कस करते हैं कि एक जज का बेटा भी हाई कोर्ट का जज बन जाता है कहीं पे। अभी मॉरिशस का दौरा हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी का, आई थिंक छुट्टी पे थे वहां पे, उन्होंने एक कार्यक्रम के अंदर में ये बातें की कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। इसके ऊपर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे सोशल मीडिया में। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये सब बातें करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में बातें करनी चाहिए? ये सोशल मीडिया में, मैं नहीं कह रहा,
सोशल मीडिया में लोग लिख रहे थे खुल के। अब इसके बाद में आप देखिए, कुछ टाइम से भी वो यशवंत वर्मा, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में 15 करोड़ रुपए जले गए थे, याद है ना? उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, मस्त जज है अभी भी। और जबकि दूसरे एक बंदे को देखिए, 100 रुपए के केस के लिए 100 रुपए चुराए हैं, इस आरोप में इस बंदे के ऊपर में कई सालों से, देखिए कितने सालों से केस लड़ रहे थे, अब जाके बाइज्जत बरी हुआ भाई 100 रुपए के केस में। इतने सालों तक चला यशवंत वर्मा को क्लीन चिट। ये हमारा सिस्टम है। लोग सवाल उठाते हैं कि हमारी जुडिशियल सिस्टम में भी रिफॉर्म चाहिए। भारत के अंदर में जितनी भी संस्थाएं हैं सब रिफॉर्म कर रही है भाई। बीएसएनएल, यहां तक कि जो लॉस मेकिंग एक सरकारी टेलीकॉम सिस्टम की ये है दोस्तों, हमारी सिम नेटवर्क की, वो भी अब रिफॉर्म ला रही है। 4G लॉन्च कर रही है, सस्ते पैकेजेस उतार रही है हर जगह। इलेक्शन कमीशन को देख लो। तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या सिस्टम है हमारे। ये देखिए, एक और सोशल मीडिया से ये मैंने लिया। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं 115 करोड़ का घर। भाई पूरी जिंदगी की कमाई में मुझे लगता है कि इतनी किसी की नहीं होगी। अगर एक सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है गवर्नमेंट के, पूरी जिंदगी में इतने रुपए कमा ले। और दूसरा परचेज है ये उनका, इनकी वाइफ का, ये बताया जा रहा है, मीडिया में भी आया है। खैर, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना भाई, लोग सवाल पूछते हैं, लोगों का अधिकार है। अब बोलने से लोगों को रोक थोड़ी सकते हैं। ज्यादा बोल देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। अब ये जो भाई साहब थे, ये वकील जिन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की, राकेश किशोर जी, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्यों भाई, फिजिकली ये नहीं कर सकते आप किसी को असॉल्ट, ये गलत किया उन्होंने। नाराजगी उनकी है, मानते हैं, सबकी है, बहुतों की है। सोशल मीडिया में लोग भर भर के लिख रहे हैं कि भगवान विष्णु के ऊपर में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी के भी आप फिजिकली असॉल्ट करो। नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको कॉल किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे बात की और सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कंडेम भी किया। सोनिया गांधी जी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कह दिया, सोचिए। फिर ये भाई साहब को जब कोर्ट से निकाला जा रहा था, जब ले जा रहे थे सिक्योरिटी वाले, तब ये कहते हुए सुनेंगे, ये राकेश किशोर जी, उन्होंने ये कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब एक तबका हमारी सोसाइटी के अंदर में ऐसे है कि सनातनियों के बारे में फिर से बोलना शुरू हो गया। देखिए, सनातन की गुंडागर्दी, सरतन से जुदा के नारे वो लोग देते हैं। किसी ने जो गलत काम किया है उसको आज अगर गट्स है हिंदुओं में, हमारे जो राइट विंग वाली सोच वाले लोग हैं, वो भी अगर गलत बता रहे हैं तो हमारे अंदर गुदा है, तुम सरतन से जुदा वाले को कंडम क्यों नहीं करते? तो ये चल रहा दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर में। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने एक और बात कही, ये जो आज कल का इंसिडेंट हुआ था, जो जूते फेंके गए थे, उसके बाद में उन्होंने कहा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दिस। उन्होंने ये भी कहा, वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, दिस थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी। सोचिए, ठीक है, वो तो चलिए इन्होंने स्पोर्टिंगली लिया इस बात को, लेकिन पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका रवैया कैसा है। अभी हाल ही में बने हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद में अगर किसी के साथ ऐसा होता तो गलत है भाई। पूरे वर्ल्ड के अंदर में लोग देख रहे हैं कि भारत के अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन वो बंदे की भी नाराजगी अपनी है। उनसे 3 घंटे तक पूछताछ हुई, बाद में उनको छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया में तो लोग लिख रहे हैं खुल के, कई जन सपोर्ट भी कर रहे हैं इसको। ठीक है, नाराजगी है, लेकिन ये बात समझेगा कौन? हिंदुओं को मजाक में लिया जाता है, हमेशा से लिया जाता आ रहा है भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी ने क्यों किसी इस्लाम पे कमेंट नहीं किया? क्यों
क्रिश्चियनों के ऊपर में नहीं किया, क्यों बुद्धिस्टों के ऊपर में नहीं किया, क्यों सिखों के ऊपर में नहीं किया? सनातनियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। फिर वो चाहे भांड बॉलीवुड की पिक्चरों में भी कई बार मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हिंदू कब तक शांत रहेगा और कब तक सहता रहेगा? अपना विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं तो करेगा। इसका यह मतलब नहीं कि फिजिकली असॉल्ट करे, प्रोटेस्ट करो। तो यह चल रहा है इस वक्त में। अब सबको समझ में आएगा कि भाई ज्यादा नहीं बोलना है अपने को, जो मैटर हमारा नहीं है, बड़ा सेंसिटिव है। रिलीजन सबका अपना अपना सेंसिटिव मुद्दा है, सबकी आस्था अपनी सेंसिटिव मुद्दा है भाई, पर्सनल है। जबरदस्ती का भगवान विष्णु से जाके पूछ लो, भगवान विष्णु को कहो, प्रार्थना करो उनसे, वही खुद कर ले, ये सब क्या जरूरत थी बोलने की? और बाद में बोलता है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। एनीवे, तो ये घटना घटी है दोस्तों, जिसके लिए अभी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टॉक ऑफ द कंट्री है। अभी भारत के अंदर में यही चर्चा हर जगह पे हो रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।